dear students, how are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 15, and the name of this chapter is verbs. Okay, so come with me and let's see what is the meaning of verb. Verb means doing words. जो सेंटेंस में वो वर्ड्स आपको बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, उसी को तो वर्ब कहा जाता है. ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं. कुछ सेंटेंसेस यहां दिए हुए हैं. देखो, द बॉयज प्ले इन द फील्ड. ठीक है, व्हाट डू द बॉयज डू? द बॉय प्ले इन द फील्ड. ठीक है, अब देखिए यहां पे एक पिक्चर दिया है जिसमें बॉयज क्या कर रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं. ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लड़के क्या कर रहे हैं, तो आप कह दोगे कि लड़के फील्ड में खेल रहे हैं. ठीक है, दूसरा क्या है, राज एट द एप्पल. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डिड राज एट? सो राज एट द एप्पल. सिंपल. दिस शॉपकीपर सेल्स बुक. व्हाट डज दिस शॉपकीपर डू? दिस शॉपकीपर सेल्स बुक. ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ड्स आपके प्ले, इट और सेल है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्शन को शो कर रहे हैं कि सेंटेंस में ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. ये आपके डूइंग वर्ड्स है. ठीक है, ये क्या बताते हैं कि पर्सन और थिंग क्या काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए जितने भी हमारे डूइंग वर्ड्स है उनको हम वर्ब कहते हैं. ठीक है, वर्ब्स टू डिनोट बिंग. ठीक है, अब चलो देखते हैं. माय फ्रेंड इज इंटेलिजेंट. ओके, सो द वर्ड इज does not tell what friends does, so it is not a doing word. लेकिन देखो जो is है ये आपको बता तो नहीं रहा है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, लेकिन ये मदद तो कर रहा है कि आपका फ्रेंड क्या कर. देखो ये इट वर्ड जो है, ये जो इज वर्ड है, ये आपको नहीं बता रहा है कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये आपको ये जरूर हेल्प कर रहा है उस वर्ड को फाइंड आउट करने में. ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे, हेल्पिंग वर्ब कहोगे, इसीलिए ये भी एक वर्ब है. is, are, am, was, where, will be, shall be, ये क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं. देखो, the king was generous. ठीक है, तो ये वर्ब का एडजेक्टिव है. you will be happy, ये भी वर्ब एडजेक्टिव है. ठीक है, अब हम लोग वो वर्ड्स देखने जा रहे हैं जो हमें बिलोंगिंग या पोजेशन को शो करते हैं. देखो, the giraffe has a long neck. ठीक है, लॉन्ग नेक किसकी है, सिर्फ और सिर्फ जिराफ की है. तो ये हैज क्या है, इसने बिलोंग दिखाया, मतलब बिलोंगिंग दिखाया, पोजेशन दिखाया, फिर जिराफ का है. दे हैव अ न्यू हाउस. ठीक है, तो जो वर्ड हैव है इसने भी आपको बिलोंगिंग या पोजेशन दिखाया है. तो वर्ड्स हैज, हैव, हैड ये सब क्या है, आपके वर्ब है. ठीक है, a verb is used to say or assert something about a person or thing. It says what a person or thing does, what a person or thing is, or what a person or thing has. देखो वर्ब क्या है, वर्ब आपको ये बताता है कि पर्सन और थिंग क्या काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी आपको बताते हैं कि उनके पास है क्या क्या चीज. ठीक है, तो वर्ड्स कैसे, जैसे डज, इज, हैज, ये सारे आपके वर्ब के वर्ड्स हैं. ठीक है, सी, since a verb is used to say or assert something, it is also called a saying word. तो देखो इनको हम saying words भी कहते हैं, सिर्फ doing words नहीं, इनको saying words भी कहते हैं. verb is the most important part of a sentence, और किसी भी sentence में अगर verb नहीं है तो वो sentence ही नहीं बनेगा. इसीलिए किसी भी sentence का सबसे important part क्या है, आपका verb है. ठीक है, इसीलिए आप verb को heart of the sentence भी कह सकते हो. ठीक है, अब आप देखो कुछ sentences ऐसे अभी आप पढ़ोगे यहाँ पे जिसमें वर्ब है और एक सेंटेंस में वर्ब नहीं है, तब आप बताओ मुझे कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है, कौन सा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. बर्ड्स इन द स्काई, ये कंप्लीट है? एब्सोल्युटली नॉट. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो जो ये फ्लाई वर्ड है ये आपका वर्ब है, तो क्या हुआ, इसी ने तो उस सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड किया, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे. शी इंटेलिजेंट, शी इंटेलिजेंट इनकम्प्लीट वर्ड है, शी इज इंटेलिजेंट. ठीक है, ए सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट अ वर्ब. एब्सोल्युटली राइट. अब देखो जो वर्ब होता है ना, ये आपका एक वर्ड से भी मिलके बना होता है, दो वर्ड से भी मिलके बना होता है, तीन वर्ड से भी मिलके बना होता है. कैसे है, आ जाओ देख लेते हैं. रिया सैंग अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है, रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ब है. द गर्ल्स आर सिंगिंग द नेशनल एंथम. ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब है वो दो चीजों से मिलके बना है, आर सिंगिंग. ठीक है, दे विल बी लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, तो विल बी लीविंग जो है ये तीन वर्ड से मिलकर बना है. तो आप देख सकते हो एक सेंटेंस में आपका एक वर्ब हो सकता है, दो भी हो सकता है वर्ब, या फिर आपका तीन वर्ब्स हो सकते हैं. ठीक है, तो वर्ब का मतलब समझ में आया. अब चलो आ जाओ जल्दी से इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं. देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपके सामने ये 14 सेंटेंसेस दिए हैं, इन सारे सेंटेंसेस में से कौन सा है सेंटेंस में वर्ड, उस पर अंडरलाइन करना है. कुकूज सिंग स्वीटली, तो एक काम कीजिए, सिंग को हटा दीजिए, कुकूज स्वीटली, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो सिंग क्या है, आपका वर्ब है. ठीक है,
लास्ट नाइट वी हैड अ डिलीशियस डिनर एट आनंद होटल। अब इसको ऐसे पढ़िए, लास्ट नाइट वी हैड अ एट आनंद होटल। क्या है ये? ठीक है, देखो तो क्या है ये जो डिलीशियस डिनर है, ठीक है, ये आपका वर्ब है। ही हैज परचेज्ड अ न्यू बाइक, तो परचेज्ड आपका क्या है? वर्ब है। लुक अप एंड यू विल सी द टॉप ऑफ टॉल पाम ट्री। देखो, लुक अप एंड यू विल सी ऑफ पाम ट्री, तो टॉप हटा दोगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट। तो टॉप्स क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। हर टीचर आर वेरी हैप्पी विथ हर प्रोग्रेस, तो सी हर टीचर वेरी हैप्पी विथ प्रोग्रेस, तो ये क्या है? आर और हर, ये क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के सेंटेंसेस में से भी आप वर्ब को फाइंड आउट करोगे और उसको अंडरलाइन कर लोगे। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज बी में क्या करना है। एक्सरसाइज बी में ना एक नर्सरी का राइम आपके लिए दिया हुआ है, जिसको आप लोगों ने अपने नर्सरी क्लास में पढ़ा है। अब इस नर्सरी के राइम में से आपको वर्ब वर्ड्स खोजने हैं, तो कैसे खोजोगे? चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, ठीक है। सी once I caught a fish alive, ठीक है। सी once I caught a fish alive, 6 7 8 9, then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger. So which finger did it bite? This little finger on my right. तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो वर्ब हैं आपके? तो आ जाओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इट है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका? इट है, ठीक है। इट और गो ये दोनों हैं, ठीक है, आपके ये वर्ब वर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक बाइट वर्ड भी है, ठीक है। तो बाइट भी क्या है? आपका वर्ब है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से मैंने तो 3 आपके लिए फाइंड आउट कर दिए, और बाकी इसमें से वर्ब को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यही हमारे इस चैप्टर का एंडिंग है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो थॉरली थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट ऑल द लेफ्ट आउट exercise which I have left out for your homework. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.